विधायक बाबूलाल खराडी ने विधानसभा सत्र में के बजट चर्चा में भाग लेते हुए कोटड़ा क्षेत्र की विषय को भी सदन के पटल पर रखा। विशेष रूप से सभापति महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए मुख्यमंत्री से की मांग। थोड़ा सा खराब है, आप बिराजी प्लीज, उनका स्वास्थ्य खराब है, पहले उनको जाना है। बिराजी। माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे बजट भाषण 2022 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी धन्यवाद। सभापति महोदय जी, काफ़ी कार्यकर्ताओं ने बजट की प्रशंसा भी की है और काफ़ी विधायकों ने इसकी आलोचना भी की है। सभापति महोदय जी, मैंने ये चौथा बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पढ़ रहा हूँ। इसमें पूरे बजट में अधिकतर घोषणाएं हैं। हमें खुशी होगी कि ये जो घोषणाएं हुई है ये ज़मीनी स्तर पर पूर्ण रूप से उतरे, लेकिन मुझे शंका इस बात की है कि अब तक के जितनी भी घोषणा हुई उन घोषणाओं पर ठीक से अमल नहीं हुआ। इसलिए सभापति महोदय जी, मैं आपसे कुछ मेरे क्षेत्र की घोषणाओं के विषय में आपको जिक्र करना चाहूँगा कि पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़कों के विषय में बहुत कुछ बातें कही अभी भी, और विधायकों को 10 करोड़ रुपए दे करके मिसिंग लिंक और नवीनीकरण का काम करेंगे। अच्छी बात है, जब सड़कें अच्छी होगी तो आवागमन सुगम होगा, सुगम होने के बाद में जनता जनार्दन को अच्छा लाभ होगा, फायदा होगा। लेकिन उस समय घोषणा हुई थी देवला से कोटड़ा एक जिला मुख्य सड़क है और उसकी घोषणा की थी कि उसको हम नवीनीकरण कराएंगे। आज तक वहां पर एक भाटा भी नहीं लगा है। आज भी उस रोड पर चलते हैं तो मैंने पिछली बार कहा था कि एक अगर डिलीवरी वाली माता को अगर गाड़ी में लेके जाएंगे तो उसकी जापा रास्ते में ही हो जाएगा। डिलीवरी सड़क के नाम से वो फेमस है। सभापति महोदय जी, मैंने विद्युत के संबंध में काफ़ी कुछ बातें मुख्यमंत्री जी कही है कि भाई हम बिल है वो सरकार कुछ वहन करेगी। अच्छी बात है। उन्होंने कहा पिछली बार भी कि हम सोलर पंप से किसानों को कृषि कनेक्शन देंगे। मेरे विधानसभा में तो आज भी एक सोलर से कृषि कनेक्शन नहीं हुआ है। इस प्रकार से हम शंका जाहिर कर रहे हैं कि इनमें क्या होगा। कोटड़ा में एक 132 kV GSS का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, हमने स्वागत किया था, हमने भी टेबल थपथपाई थी, क्योंकि वहाँ विद्युत की स्थिति ये है सभापति महोदय जी कि बिजली आती कब और जाती कब है। और यहाँ तक कि कृषि कनेक्शन वाले लोगों की ये स्थिति है कि बिजली कभी पावर ज़्यादा हो जाता, कभी पावर कट हो जाता, उसके कारण से उन मोटरें जल जाती है। एक गांव का गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से मोटर लाता है और मोटर लाने के बाद में अगर महीने भर में या 2 महीने में मोटर जल जाती है तो उसके साथ क्या गुजरती होगी। और उसके बाद में जो GSS की घोषणा हुई थी, आज केवल बाउंड्री बन करके वो वहाँ खड़ी है। आज तक भी GSS की कोई प्रगति नहीं हुई है सभापति महोदय जी। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पेयजल को लेकर के बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ने कहा जल शक्ति मिशन के अंदर केंद्र का पैसा भी आता है और केंद्र ने जिस दिन से काम शुरू किया उस दिन से हमने भी काम शुरू किया होता तो आज आधा काम हम पूर्ण करते, लेकिन राज्य सरकार इसको लेकर के बैठी रही और अब जाकर के उन्होंने काम शुरू किया है। तो जब 2024 में हम संपूर्ण लोगों को शुद्ध पेयजल करने का प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो किस प्रकार से पूरा होगा ये मुझे लगता नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी ने 2 घोषणाएं कोटड़ा के लिए किए। सभापति महोदय जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोटड़ा में पानी बहुत बरसता है और हम सौभाग्यशाली के क्षेत्र में हम पैदा हुए हैं और वहां पर 2 बांधों की घोषणा हुई है, एक साबरमती में, सांडमारिया में और एक पूजा में। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं सभापति महोदय जी, ये पानी सारा का सारा पेयजल स्कीम के लिए जोधपुर संभाग में जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आप अपने इस मंच के मार्फत से कि वहाँ का व्यक्ति 3 पंचायतें प्रभावित होगी। ये साबरमती जो बांध बनाएंगे इसमें, और जो भूजा में बनाएंगे उसमें 2 पंचायतें प्रभावित होती है। वहाँ का किसान, जब किसान की बड़ी बड़ी बातें होती है तो वहाँ का किसान कहाँ जा कर के अपना गुजर करेगा, ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा है।
दूसरा भुजा में भी इसी प्रकार से। तो मैं ये चाहूंगा कि मुख्यमंत्री इन घोषणा पर पुनर्विचार करे। कोटड़ा पहले से भी 2 बांधों का पानी जोधपुर संभाग को दे रहा है। सई डैम जोधपुर में जाता है, काली बोर बना वो जोधपुर जाता है। तो हमारा बड़ा मन है, लेकिन इस प्रकार से ये लोग विस्थापित होंगे, इनका पुनर्वास कहाँ होगा। इसलिए मेरा आपसे आपके मार्फत से निवेदन है कि इन पर विचार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से युवाओं को रोजगार के संबंध में बातें कही, मुख्यमंत्री ने अभी इस बजट में कहा था कि भाई हम जो युवा टैलेंट है और कोचिंग करना चाहते हैं उनको दिल्ली में उदयपुर हाउस में हम उनको 250 कमरों की कोचिंग के लिए उनको रिजर्व रखेंगे और वहां कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज 4 साल हो गए, उस आदिवासी क्षेत्र में गांव का आदमी पढ़ना चाहता है, प्राइवेट कोचिंगों में जाता है। पिछली बार मैंने कहा कि प्राइवेट कोचिंगों में आप उन लड़कों को कोचिंग कराइए और अपने जनजाति विभाग से पैसा दीजिए, तो वो लड़का वहां से क्वालिटी से पास होगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी ये जैसे घोषणा की है उससे मुझे लगता नहीं है कि कोई RS-IS निकलेंगे। और अभी एक नीति लागू की थी कि हम विद्यालयों की स्थिति है कि विद्यालयों में अध्यापक नहीं है और अध्यापक हैं तो वहां पर विद्या भवन नहीं है। ऐसी स्थिति कोटड़ा तहसील की है, जाडोल विधानसभा की है। अभी जो नीति लाई थी कि भाई हम युवा को रोजगार देंगे और रोजगार देने के लिए हम उनको शैक्षणिक व्यवस्था में लगाएंगे, लेकिन आपने सरकार ने उसको संशोधित करके दिशा निर्देश दिए कि अब जो लगेंगे जो शिक्षण व्यवस्था में वो सेवानिवृत्त अध्यापक ही लगेंगे। तो उन युवाओं में ये पहले भरोसा हुआ था कम से कम रोजगार तो मिलेगा, लेकिन आज उन युवाओं में रोष है क्योंकि कोटड़ा और जाडोल जैसी स्थिति में आपको सेवानिवृत्त अध्यापक पूरे नहीं मिल सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर भी विचार करेंगे। आगे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की ये जो घोषणाएं हुई है उन पर कितना अमल होगा नहीं होगा इसमें मुझे शंका है। यही कहकर मेरी बात में जय भारत, धन्यवाद।